हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था क्लास 8 के। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि समवर्ग प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है और साचर प्रगुण क्या होता है। तो आज उस पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन, जिसमें आज हम करने वाले हैं आपके बुक का एक उदाहरण नंबर 1, अभ्यास 1B का उदाहरण हम कर रहे हैं। जिसमें पहला उदाहरण है, कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगफल को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। हमें इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या के योगफल के रूप में है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसका सलूशन हम करने वाले हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? -2/3 धन 3/4 धन 1/-5। अब यहाँ पे देखिए, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, इन दोनों का हर असमान है। और जब परिमेय संख्या का हर असमान हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ से 4 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8, और माइनस का चिन्ह भी है। और फिर 3 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9, और बीच में कौन सा चिन्ह है? धन का, तो बीच में धन लगा देंगे। अब 3 का गुणा कितने में कर देंगे? 3 का गुणा 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12। इतना क्लियर है आपको? अब यहां से प्लस माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखिए, हर ऋणात्मक था। अगर इन दोनों में -1 से अंश, -1 से हर दोनों में गुणा कर दिया जाए तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। प्लस को हम नहीं लिख रहे हैं, और 5 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 5। इतना क्लियर है आपको? अब देखिए, यहां से 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 1/12 धन -1/5, सॉरी 5 है। इतना क्लियर है आपको? अब यहां से देख लीजिए, 5 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। फिर 12 का गुणा 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12, और माइनस का साइन भी, चिन्ह भी। और 12 का गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। इतना क्लियर है आपको? अब यहां से देखिए, प्लस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस। तो 5 - 12/60। अब यहां से देखिए, 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 7/60। 7/60। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? 12, और 12 के आगे का चिन्ह कौन सा है? ऋण। तो यहाँ पे ऋण आ गया, क्योंकि हम हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऋण आ गया। तो हमारा इस वाले पार्ट का, पहले पार्ट का आंसर कितना आया? -7/60। अब इसी तरह दूसरा का कर लेते हैं। दूसरा क्या है? -2/3 धन 3/4 धन माइनस में 1/5, सॉरी 1/-5 है। तो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब पहले बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहां से हो जाएगा -2/3 धन, अब यहाँ पे देखिए, -1 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर -1 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 धन -1 ऊपर हो जाएगा और नीचे 5। इतना क्लियर आपको? अब यहाँ से देखिए, -2/3 धन 5 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 4 का गुणा -1 में हो जाएगा -4, और यहाँ से 5 का गुणा 4 में या 4 का गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे देखिए, 15 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 15 में से 4 जाएगा, आएगा 11। तो -2/3 धन 11/20। अब यहाँ पे देखिए, 20 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 का गुणा हम 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। 20 का गुणा 2 में, 20 दूना 40। फिर 3 का गुणा 11 में हो जाएगा, कितना? 11 3 33। फिर 20 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। इतना क्लियर है आपको? अब यहां पे देखिए, 40 में से 33 जाएगा, कितना आएगा? 7/60। अब बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस।
अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमने सॉल्व किया इसका आंसर कितना आया -7/60, और ये वाला जो इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना है -7/60। तो दोनों का आंसर कितना आया, सेम आया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, जो जो परिमेय संख्या इसमें है इस क्वेश्चन में वही परिमेय संख्या इसमें भी है, बशर्ते अलग अलग जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए आपने साहचर्य प्रगुण पढ़ा है, साहचर्य प्रगुण a धन b धन c बराबर a धन b धन c। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आखिरी की दो परिमेय संख्याओं में पहली परिमेय संख्या जोड़ देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ा गया है, और यहाँ पे लास्ट की दो परिमेय संख्याओं में पहली परिमेय संख्या जोड़ा गया है। तो ये साहचर्य प्रगुण है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि परिमेय संख्या साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पहले दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ी गई है, और यहाँ पे पहली परिमेय संख्या को दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के योगफल में जोड़ा गया है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि परिमेय संख्या का योगफल साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। कह रहा है -5/6 धन 17/10 धन ब्रैकेट में 7/-12 का मान ज्ञात करना। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल हम इसको लासा विधि से करेंगे। तो इसका हल देख लीजिए। परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या का योग करते समय अगर उसका हर असमान है तो हम क्या करते हैं, पहले उसके हर को धनात्मक बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5/6 धन 17/10 धन 7/-12। अब यहाँ पे हम -1 से अंश -1 से हर दोनों में गुणा कर देंगे। कितना क्लियर आपको। अब यहाँ से -5/6 धन 17/10। अब यहाँ पे 7 का गुणा -1 में कितना हो जाएगा, -7। माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस, और 12 का गुणा 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए हर तो सबके समान हो गए, यानी धनात्मक हो गए, समान तो नहीं है लेकिन धनात्मक हो गए। अब क्या करेंगे, 6, 10 और 12 इसका हम लासा ले लेंगे। 6, 10 और 12। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। फिर ये 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिखेंगे। 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। फिर 3 से कट जाएगा, देखिए 3 1 3, 5, 3 1 3। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 1 1 1। इसका लासा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हो गया 2 दूना 4, 3 12, 25 60। यानी इसका लासा कितना आया हमारे पास, 60 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 से 60 में भाग देंगे, कितना आएगा, 10 छक्के 60 यानी 10 आएगा। अगर 6 से 60 में भाग लगाएंगे कितना आएगा, 10। और 10 जो आया है उसका गुणा हम इसके अंश में करेंगे। अंश कितना है, -5। तो 10 का गुणा -5 में करेंगे, कितना होगा, -50 धन। अब यहाँ पे देखिए 10 है, अब 10 का भाग लगाएंगे 60 में, कितना आएगा 6। और 6 का गुणा हम इसमें करेंगे 17 में, तो 17 छक्का 102 प्लस 12 का भाग लगाएंगे 60 में, कितना आएगा 5। और 5 का गुणा -7 में करेंगे, कितना आएगा -35। 7 5 35 और माइनस का साइन भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -50 धन 102 प्लस का गुणा माइनस में कितना होगा, -35 बटे 60। अब यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है, पहले दोनों ऋणात्मक को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो 35 और 50 कितना हो जाएगा, 85। 102 लिखेंगे और -50 और -35 कितना हो जाएगा, -85 बटे 60 बटे 60।
अब 102 में से 85 जाएगा, कितना आएगा? 102 में से 85 जाएगा, कितना आएगा? 7, और यहाँ पे बचा 9, तो 1, 17। 102 में से 85 जाएगा, कितना आएगा? 17। तो 17/60 यही हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में हम एक प्रश्नावली 1B के सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1B। तब तक के लिए बाय बाय।